हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नए नए लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए किस तरह से आप टोटकों के माध्यम से, विधियों के माध्यम से अपने प्यार को पा सकते हैं, कैसे आप आकर्षित सामने वाले व्यक्ति को कर सकते हैं और कैसे उसका प्यार पा सकते हैं, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिसके माध्यम से जो भी ताज़ा तरीन वीडियो है, जो भी ताज़ा तरीन टोटके हैं, आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, माँ कामाख्या देवी की जय हो। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस शो में, जहां हम बात करते हैं आपके बारे में, आपके जीवन से जुड़ी समस्याओं के बारे में, चाहे मामला दिल का हो या घर गृहस्थी का, किसी से शादी करनी हो या फिर अपनी शादी को बचाना हो, या खुद के जो रिश्ते टूट रहे हैं, तार तार हो रहे हैं, उन्हें बचाना हो, हम आपकी हर समस्या का उचित हल देते हैं। दोस्तों, आज जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये एक ऐसी विधि है जिसको तंत्र शास्त्र में बहुत ही प्रचंड माना गया है। दोस्तों, हमारी नाभि वो आधार है जिससे हम अपने जन्म से पहले से ही खुद को अपनी माँ से जोड़ते हैं। इसके द्वारा ही हम अपना आहार और पोषण लेते हैं। इतना ही नहीं, नाभि के माध्यम से ही हम अपनी माँ द्वारा सोची गई बातों को और ज्ञान को अर्जित करते हैं। देखा जाए तो एक व्यक्ति का पूरा अस्तित्व ही इस पर टिका है। लेकिन देखिए ना दोस्तों, इस विषय पर कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। और ऐसा ही नहीं है कि नाभि की महत्वता जन्म के बाद कम हो जाती है, बल्कि हमारी नाभि में इतनी ऊर्जा विद्यमान है कि हम अपने संपूर्ण जीवन को बदल सकते हैं। दोस्तों, हमें से बहुत से लोग हैं जो किसी कार्य में बार बार असफल हो जाते हैं और उनके लिए अब सफलता पाना जैसे एक सपना सा हो गया हो। तो हफ्ते में 2 बार अपनी नाभि को साफ करके रिजल्ट देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप मंगलवार और शनिवार को कच्चे दूध से अपनी नाभि को साफ करते हैं तो सफलता आपसे ज़्यादा दिन दूर नहीं रह पाएगी। दोस्तों, नाभि को बहुत ही ज़बरदस्त प्रभावशाली माना गया है। यहाँ तक कि हमारा मूलाधार चक्र भी नाभि से ही जुड़ा हुआ होता है, जिससे हमारी इंद्रियां जागृत होती हैं, हमारा ज्ञान जागृत होता है, यहाँ तक कि हमारे जीवन में तेज आता है। और दोस्तों, आज का जो उपाय मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, वो भी नाभि से ही जुड़ा हुआ एक उपाय है। तो ज़रा सोचिए, इससे आसान कोई टोटका हो सकता है? और जैसे कि अब आप नाभि का महत्व भी जान चुके हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि ये कितना प्रचंड प्रभाव डाल सकती है हमारे जीवन पर। और हमें इस उपाय के लिए कुछ खास नहीं करना, केवल अपनी नाभि पर अपना अंगूठा रखकर अपनी इंद्रियों को जागृत करना है। जी हाँ दोस्तों, हमारे मूलाधार से जुड़ी नाभि को सिर्फ छूने मात्र से हम दुनिया के किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं और उससे अपनी हर बात मनवा सकते हैं, अपना मनचाहा कार्य करवा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, विस्तार से बताती हूँ आज की आकर्षित करने की इस विधि के बारे में। दोस्तों, शुक्रवार की रात्रि को आपको सोने से पहले इस विधि को करना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसे अपने बिस्तर पर लेटे लेटे ही करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, आपको इस दिन नॉनवेज नहीं खाना है। तो बस आपको अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो करना है और बेड पर चले जाना है। लेटने के बाद आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसको आप कंट्रोल करना चाहते हो, और उसका ध्यान करते करते आपने सीधे अपने हाथ के अंगूठे को नाभि पर रखना है और एक मंत्र का जाप करना है। ये मंत्र एक सिद्ध मंत्र है जिसका आपको बिल्कुल सही तरीके से एकदम स्पष्ट उच्चारण करना है। ये मंत्र है ओम नमः फंगुक वश वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। 21 बार जाप करने के बाद आपको अपना अंगूठा नाभि से हटा लेना है और सो जाना है। एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों, यह विधि करते वक्त आपने हाथ में कोई धातु या पत्थर नहीं पहना होना चाहिए। यदि आपने वो पहना भी हुआ है तो आप उसे उतार दें। यदि आपने कलाई पर मोली का धागा बांधा हुआ है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप द्वारा ज़रूर बताइएगा कि हमारी आज की विधि आपके लिए कितनी प्रभावशाली रही। और यदि विधि के किसी भी चरण को लेकर आपके मन में कोई शंका है,
आप हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के द्वारा गुरु माता जी से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि ये जितने भी मंत्र हम आपको बताते हैं ये पूरी तरह से अभिमंत्रित किए हुए होते हैं। इन्हें जागृत करके आपको बताया जाता है जिससे कि आपके जीवन की परेशानियों को दूर किया जा सके। और फिर भी अगर कोई शंका मन में रह जाती है तो आप गुरु माता जी से बात कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। और जब भी आप इन विधियों को करें तो नेक विचार और अच्छे मन से करें जिससे कि ये फलदायी हो। फिलहाल आप सभी से इजाज़त लेना चाहूँगी। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।